आपने अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को ये कहते सुना होगा कि वे कैंसर से पीड़ित हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैंसर क्या है और ये कैसे विकसित होता है? इस वीडियो श्रृंखला में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर क्या है, कैंसर के पीछे का कैंसर जन्य रूपांतरण यानी कि कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कुछ सामान्य प्रकार के कैंसर कौन से होते हैं और कैंसर और अर्बुद यानी कि ट्यूमर में वास्तव में क्या अंतर है। क्योंकि इस वीडियो में मैं इन शब्दों का अदल बदल कर प्रयोग करूंगी। पहले ये समझने के लिए कि कैंसर क्या है, आपको ये जानना होगा कि आपका शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। आपके शरीर के सभी अंग कोशिकाओं से बने होते हैं और इन सभी कोशिकाओं का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जिसका मतलब ये है कि ये बनती हैं और अपनी कार्य प्रणाली निभाती हैं और फिर मर जाती हैं। जब कोशिकाएं मर रही होती हैं तो उन्हें नई कोशिकाओं से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है और हम इस प्रक्रिया से परिचित हैं, जिसमें शरीर में कोशिकाएं बदलती हैं, जिसे माइटोसिस यानी कि समसूत्रण कहा जाता है। जब कोशिकाएं किसी विशेष क्षेत्र में माइटोसिस द्वारा विभाजित हो रही होती हैं, मान लीजिए ये नई बनती कोशिकाएं हैं और इन बिंदीदार रेखाओं से हमने पहले से मौजूद कोशिकाओं को दर्शाया है। पहले से मौजूद कोशिकाएं नई बनती कोशिकाओं को संकेत भेजती हैं, ये कहते हुए कि अरे रुक जाओ, हम भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं, तुम और नहीं बन सकती, क्योंकि तब हमारे लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी। और अगर शरीर में सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो नई बनती कोशिकाएं उस संकेत को सुनती भी हैं और विभाजन रोक देती हैं। इस प्रक्रिया को संस्पर्श संदमन यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कोशिकाएं संस्पर्श संदमन करने की अपनी क्षमता खो देती हैं और जब ऐसा होता है तो वे उस क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से विभाजित होती रहती हैं। वे क्षेत्र चौड़ा नहीं हो रहा है और कोशिकाएं उसी क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से विभाजित होती रहती हैं और उस क्षेत्र में जो कोशिकाओं का समूह बनता है उसे नवद्रव्यीय यानी कि नियोप्लाज्म कहा जाता है। नवद्रव्यीय कुछ ऐसा है जो एक अर्बुद में विकसित हो सकता है। अब सवाल ये है कि कोशिकाएं संस्पर्श संदमन की अपनी क्षमता खो क्यों देती हैं और अनियंत्रित रूप से विभाजित होने क्यों लगती हैं? इसका जवाब जीन के अंदर छिपा है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में डीएनए होता है और डीएनए के भीतर कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जिन्हें जीन कहा जाता है, जो विशिष्ट प्रोटीन को बनाने का कार्य करते हैं। इन प्रोटीनों में से कई कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन और संस्पर्श संदमन को नियंत्रित करने में शामिल होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इन प्रक्रियाओं में शामिल जीन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और डीएनए या जीन का ये क्षति म्यूटेशन कहलाता है। तो जब इनमें से कुछ जीन म्यूटेट हो जाते हैं तो जो प्रोटीन बनते हैं वे इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में प्रभावी नहीं होते हैं। ये दोषपूर्ण प्रोटीन पूरे सिस्टम को अस्थिर कर देते हैं, जो कैंसर के विकास का कारण बनता है। अब ये जीन कौन से हैं? अब तक वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के जीनों की पहचान की है जो कैंसर के विकास में शामिल होते हैं। ये हैं ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और डीएनए रिपेयर जीन। पहले हम ऑन्कोजीन के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए में कुछ जीन होते हैं जो कोशिका के विकास और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते हैं। ये जीन अपोप्टोसिस को भी नियंत्रित करने में शामिल होते हैं, जिसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ के रूप में जाना जाता है। जब किसी कोशिका में क्षति होती है, जैसे कि ऑर्गेनल क्षति या डीएनए क्षति, तब वे कोशिकाएं शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होती। उन्हें नष्ट करना या मार देना आवश्यक होता है ताकि स्वस्थ कोशिकाओं के लिए जगह बनाई जा सके। जिस प्रक्रिया द्वारा इन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए निशाना बनाया जाता है उसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ या अपोप्टोसिस का नाम दिया जाता है। तो ये जीन जो कोशिका के विकास और विभाजन को नियंत्रित करते हैं वे कैंसर के विकास में शामिल होते हैं। अगर ये जीन हर समय ऑन्कोजीन के रूप में होते हैं तो हमें हर समय सभी प्रकार की कोशिकाओं के कैंसर का विकास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर ऑन्कोजीन कैसे कैंसर का कारण बनते हैं?
ऑन्कोजीन हमेशा ऑन्कोजीन के रूप में मौजूद नहीं होते हैं। ये प्रोटो ऑन्कोजीन के रूप में मौजूद होते हैं, जिन्हें ऑन्कोजीन का पूर्ववर्ती माना जाता है। प्रोटो ऑन्कोजीन कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन और अपोप्टोसिस जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में शामिल होते हैं। लेकिन जब इनमें से किसी प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन होता है तो वे ऑन्कोजीन में परिवर्तित हो जाते हैं, और म्यूटेशन के कारण उनके द्वारा निर्मित प्रोटीन अब कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन या अपोप्टोसिस को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ये सवाल उठता है कि कार में एक ब्रेक भी है जो कार को बहुत तेजी से चलने से रोक सकता है। क्या हमारे शरीर में भी ऐसा कोई ब्रेक होता है जो इन प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन बनने से रोकता है? इसका उत्तर हाँ है। वे जीन जो कार में ब्रेक की तरह काम करते हैं उन्हें ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन को एंटी ऑन्कोजीन भी कहा जाता है, क्योंकि वे ऑन्कोजीन का निर्माण रोकने में सहायक होते हैं। डीएनए रिपेयर जीन किसी भी डीएनए में हुई गलती को पहचानते हैं और उसे सुधारते हैं। अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में डीएनए की कोई गलती या ट्यूमर सप्रेसर जीन में कोई म्यूटेशन हो तो ये डीएनए रिपेयर जीन उस समस्या को ठीक करते हैं। ये या तो म्यूटेशन को सुधार देते हैं, डीएनए की क्षति को ठीक कर देते हैं, या उन कोशिकाओं को अपोप्टोसिस के लिए निशाना बनाते हैं। जब किसी विशेष क्षेत्र में अनियंत्रित कोशिका वृद्धि होती है तो उस क्षेत्र में कोशिकाओं का जो गुच्छा बनता है उसे अर्बुद कहा जाता है। अगर ये केवल एक क्षेत्र में है, जैसे कि आपके पेट में, और केवल पेट में ही बन रहा है, तो इसे सुदम अर्बुद यानी कि बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी इस अर्बुद की कोशिकाएं टूट जाती हैं और रक्त प्रवाह या लसिका प्रणाली में प्रवेश कर शरीर के अन्य हिस्सों में यात्रा करने लगती हैं। मान लीजिए कि पेट से ये कोशिकाएं जिगर में जाती हैं और वहां अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। इससे जिगर में भी अर्बुद बनने लगता है। जब ऐसा होता है, अर्थात जब अर्बुद की कोशिकाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर विकसित होती हैं, तो इसे मेटास्टैसिस कहा जाता है। यही प्रक्रिया कैंसर की ओर ले जाती है। इस मामले में जो अर्बुद अब 2 या अधिक क्षेत्रों में मौजूद है उसे दुर्दम अर्बुद यानी कि मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस अर्बुद कहा जाता है। दुर्दम अर्बुद का उपचार करना सुदम अर्बुद की तुलना में कठिन होता है। दुर्दम अर्बुद के उपचार के लिए कई प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता होती है और कुछ उन्नत मामलों में इसका उपचार संभव ही नहीं होता। ये है अर्बुद और कैंसर के बीच का मूल अंतर। एक सुदम अर्बुद केवल एक क्षेत्र में स्थिर रहता है, जबकि एक दुर्दम अर्बुद तब होता है जब ये पूरे शरीर में फैल जाता है।